ओम शांति। आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर व्यक्तिगत जो भी हमारे पास स्मृतियाँ है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब मैं 1978 में मधुबन में आया, थोड़े समय के बाद ही एक दिन सवेरे सवेरे करुणा भाई हमारे कमरे में आया और उन्होंने कहा, यहाँ एक मशीन है, आप देख लो। तो मैंने देखा वो प्रिंटिंग प्रेस था, प्रिंट करने का। तो तब तक मधुबन में गोपी बहन करके थी, वो सिंधी मुरली हाथ से लिखती थी, फिर लिथो होता था। तो मैंने उस मशीन को देखकर स्टार्ट किया। दीदी रोज देखने आती थी, खड़ी होती, क्या कर रहे हो? हाथ सब काले हो जाते थे, कार्बन होता था। दीदी को एक दिन कहा, दीदी आप इधर सामने खड़े हो जाओ तो आपका फोटो निकलेगा। मेरा फोटो? हमने कहा हाँ। दीदी खड़ी हो गई, ज्ञान मुरली करके वहाँ से प्रिंट हो गया दीदी का फोटो, और ज्ञान मुरली प्रिंटिंग करके दीदी को दिखाया। बहुत खुश हो गए। तो माना मुरली सब कुछ अभी प्रिंट कर सकता है? हमने कहा हाँ। एक करके दिखाया, फिर औरों को मैंने सिखाया, आप करना ये। तब तक दादी ने प्रश्न पूछा, क्या ये सही है, इसी पर करे? हमने कहा दादी इससे भी बहुत अच्छा बॉम्बे में 1 मिनट के अंदर प्रिंट होके निकलता है, इसमें हाथ काला हो जाता है, कार्बन निकलता है बहुत। फिर जा करके प्रिंटिंग प्रेस, ये लिथो, मुरली प्रिंट करने के धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। ये दीदी का सबसे पहले ज्ञान मुरली। दूसरा मैंने देखा, दीदी पढ़ाई पर एक्यूरेट, मुरली क्लास में समय पर एक्यूरेट पहुंचती थी। हिस्ट्री हॉल में पेन और डायरी लेकर इधर उधर किधर में मुरली सुनते देखती रहती थी, पॉइंट लिखती रहती थी, सिर झुका हुआ ही है, लिख रही है। फिर मुरली क्लास के बाद कमरे में आके जो बाबा के अनन्य स्नेही सहयोगी है उनको मुरली के पॉइंट लिखती थी और हमको बुला के कहती थी, कभी कोई आया परिचय देती थी, देखो ये बाबा के अनन्य बच्चे हैं, इनको आप टोली दे दो, इनके आप सेवा करो। एक एक का परिचय कराते थे और रोज एक एक को मुरली के पॉइंट पूरे लिखे नहीं, पोस्ट कार्ड पर, उसके बाद नाश्ता करते थे। ऐसे योग में भी देखता था, अमृत वेले एक्यूरेट दीदी स्नान करके हिस्ट्री हॉल में जहाँ बाबा और मम्मा बैठते थे, वहाँ एक जगह पर दीदी एक्यूरेट स्थिर, इतना बुजुर्ग होने के बाद भी। और एक बाबा के गद्दे पर विश्वरतन दादा। जब कभी विश्वरतन दादा बाहर जाते थे अकाउंट्स के लिए, तो मनोहर दादी कहती थे, आप बैठो। मनोहर दादी ने भी हमको मधुबन आते ही शाम को रोज हिस्ट्री हॉल में जाके योग कराओ। फिर दादा नहीं था तब आप योग कराओ। ऐसे अंग्रेज आते थे, उनको कोर्स कराओ। तो ऐसे धीरे धीरे दादियों की पालना से हर प्रकार के पढ़ाई में, योग में दीदी नंबर 1। अभी आप सुनते होंगे दीदी की परखने की और निर्णय करने की शक्ति। हमने देखा एक दिन तो दीदी ने के सामने एक भाई आया, बहुत अच्छे सुंदर मेडल बना करके, जो शिव बाबा के चेन डाला था उसके अंदर, शिव बाबा बहुत बड़ी चेन सोने की और शिव बाबा के चिन्ह का, तो जैसे कि लॉकेट बना करके 5 लाख के बाद दीदी को दिया। दीदी ने मुझे बुलाया और कहा, इसको एक एक प्लास्टिक में डाल के पैक करके लेके आओ। जब तक मैं लेके जाऊँ तब दीदी 10 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद थोड़े से रेस्ट करते थे।
मैंने जाके टेबल पर रखा, वो ग्लास का टेबल था, ठक हो गया। तुरंत दीदी उठ के आई, अरे हो गया? हमने कहा दीदी आप रेस्ट करो, मैं रखता हूँ। नहीं नहीं, आई उठ के, देखा, खोला प्लास्टिक से, ये आपके गले में अच्छा लगेगा। दीदी मैं कभी सोना पहनता नहीं हूँ, आप नहीं पहनते हो, दीदी पहनाती है। तो हमने, नहीं दीदी मैंने कभी पहना नहीं, ना करके आ गए। मैं बाहर आने के बाद मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये मेरी परीक्षा थी, कि कोई सोना और कुछ देखकर आपकी भी इच्छा होती है। कहने में आता है वस्तु, व्यक्ति, वैभव के आकर्षण में न आओ। क्या आपकी भी इस देखकर इच्छा हुई? तो मेरी परीक्षा थी। उस दिन से दीदी देखा, हर चीज हर घंटे में बुलाती थी। विश्वास, नजदीक, कहीं घूमने जा दीदी 10-11 बजे के बाद किचन में चक्कर लगाती थी। थोड़ी सी दीदी को सपोर्ट चाहता, हाथ में पकड़ के। दीदी शाम को भी 4 बजे, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक चक्कर लगाती थी। तो एक दिन लेके जा रहा था मैं दीदी को पकड़कर, किचन में कोई नहीं थे। कोई एक भाई आलू की चिप्स तल रहा था, सब्जी डिपार्टमेंट से एक भाई आके रखता था उधर काट करके, तो कोई नहीं, उस एक भाई ने उठा के मुंह में डाला। दीदी ने देखा, तुरंत कहा इसको आज के आज भेजो बाबा के भंडारे में। भोग लगाने के पहले यहाँ कोई मुंह में डाल नहीं सकता है, पहले बाबा को भोग लगना है। भंडारे में कोई कुछ खाना नहीं है, बहुत डिसिप्लिन। इसलिए कहते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। स्पिरिचुअल वैल्यूज दीदी के जीवन में दिखाई देते थे। पढ़ाई, योग। अगर शाम को हम थोड़े से 3-4 ही कुमार होते थे, दीदी 6:30 बजे एक्यूरेट पहुंच जाती थी। हम कहीं वॉकिंग भी गए, इतना सेवा नहीं होते थे, बिल्कुल 6:30 से 5 मिनट पहले 20-25 तक पहुंच जाते थे। हाथ मुंह धो करके एक्यूरेट 6:30 बजे दीदी पहुंचने से पहले आके बैठते थे। अगर एक दिन भी नहीं आए तो जरूर पूछेंगे कहाँ गए थे। तो डिसिप्लिन परफेक्ट है ना। कहते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कहते हैं वैल्यू नेचुरल आचरण में, टाइम पर एक्यूरेट। ऐसे दीदी के जीवन में बहुत सारे अनुभव है। दीदी खाने के बाद 100 कदम चलती थी, तो कोई दिखाई दिया हाथ पकड़ के 100 कदम चलती थी। और एक दिन मैंने देखा दीदी के अंदर कितनी वैल्यूज, मैनर्स, डिसिप्लिन। मालिक है, सुनते हम ज्ञान में मालिक और बालक। एक दिन दीदी को कोई एक वस्तु चाहिए था और दीदी उस स्टोर में खड़ी है, लेकिन जो स्टोर का व्यक्ति था देखने वाला वो वहाँ नहीं था, वो कहीं गया था, खुला था, कहीं गया था। दीदी खड़ी है, दीदी चाहे तो उठा के ले जा सकती है, खड़ी है वहाँ ही। वो आया, भाई अरे कहाँ गए थे? ये दीदी को ये चीज़ चाहिए। दीदी आप ले लो ना, इधर सामने आपके हाथ के बाजू में है। नहीं, हम बालक है, मालिक नहीं अभी। आप इस स्टोर के, इस वस्तु के आप मालिक हो। बिना आपको पीछे हुए कोई चीज उठा नहीं सकती, ये भी चोरी ही हो जाती है। आपकी जिम्मेवारी। मालिक होते हुए दीदी मम्मा के बाद सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, तो भी अपने हाथ से उठा सकती थी। मालिक है हम, अभी आज हम भी मालिक, हमारा घर उठा के खाते हैं, पूछते नहीं। माँ है, बाप है, हमारा घर है, तो भी मालिक कहाँ और बालक कहाँ। ये ह्यूमन वैल्यूज है, दैवी गुण है। नेचुरल कर्मों में कैसे लाना है, कर्म करके। हम ज्ञान है, सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आचरण में छोटी छोटी बात देखने में आता है, यही बड़ी हो जाती है। यही दैवी गुण सत्युग में आएंगे। यहां बीज बो रहा है बाबा बच्चों के द्वारा कर्म करके, इसलिए मधुबन को कर्म भूमि कहते हैं। भगवान आके ये बीज बो रहा है।
दैवी गुणों के बीज बो रहा है। इसका फल दैव सत्युग में, दैवी दुनिया में वहां दिखाई देगा। यहां भी अभी भी है, जब तक संगम युग चल रहा है अभी भी इसको हमें आचरण में ला रहे हैं हम। पहले दीदी ने सिखाया कैसे करना है, कैसे चलना है, आवाज नहीं है हर जगह पर। इवन दीदी की इतनी मैनर्स हमने अपने जीवन में देखा, दीदी कहती थी बार बार मिलो। एक दिन ऐसे हो गया, दीदी को कुछ जरूरत था, बुलाया, और मैं उस समय हो गया था, खाने पर गया था। तो वो भाई को कहा, सिक्योरिटी वालों को, उसने देखा कहीं नहीं है। दीदी वो तो सोने में गए, खाना खा के गए कमरे में। हाँ, उठाना नहीं, ठीक है सोने दो, बाद में देखेंगे। मैं खाना खा के बाहर आया तो देख किसी ने करे आपको ढूंढ रहा था वॉचमैन। तो मैं गया, अरे क्या है? दीदी अभी जाना नहीं, दीदी को मैंने बताया आप सो गए थे। तो दीदी सामने मिली, अरे आपको किसने उठाया? हमने कहा दीदी मैं सोया नहीं था, खाना खा के यहाँ ही था। माना जो कोई सो भी गया उसको उठाना नहीं। देखो ये दैवी गुण है। नींद सबको सुख देती है। इतना नहीं, आगे पढ़ाई पर भी एक्यूरेट कैसे। तो कभी कभी मुरली मिस होती थी, पढ़ाई के समय पर, मुरली के समय पर कोई ना कोई सेवा होती थी। तो एक दिन देखा मुरली क्लास में नहीं, तो दीदी ने पूछा कहाँ थे? दीदी सेवा थी, मुरली सुन नहीं सकते हैं। दीदी ने तुरंत बुलाया, कहा मेरे कमरे में जो माइक है निकाल के इनको दे दो, जहां ये सेवा करता है। और सारे मधुबन में उस तरफ उस समय कोई किधर भी माइक नहीं थे, एक ही दीदी के कमरे में स्पीकर था। तुरंत दीदी ने बुलाया, कहा जहां ये सेवा करते वहां ये स्पीकर लगाओ, मुरली सुनना चाहिए। ये है दैवी गुण, गायन है। दीदी ने करके आचरण में लाके तो दैवी गुणों की मूर्ति थी, प्रैक्टिकल। इसी को कहते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ये स्पिरिचुअल एजुकेशंस, हर कर्म में, हर बोल में, हर चलन में वैल्यूज। आप कहेंगे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाते हैं? ये दीदी मनमोहिनी के जीवन में, आचरण में, कदम में, बोल में, हर जगह पर इतने मर्यादित, एक्यूरेट, और इतने प्यार में भी जैसे मुझे लगता था माँ और बेटे का हाथ पकड़ के। इवन एक ही दीदी नहीं, इवन जानकी दादी भी जब भी मिले कहते 1 मिनट दृष्टि दे के जाओ, मिल के जाओ। मुरली क्लास होते बुलाती थी, बिठा करके मुरली का डिस्कशन करती थी। ऐसे निर्मल शांता दादी भी, ऐसे दादी प्रकाश मणि नाश्ते पर रोज मुरली क्लास से आती थी, हाथ पकड़ कर आओ दादी आप नाश्ता करो, नहीं आओ, हाथ पकड़ करके, जैसे माँ और बेटे का संबंध। ये तीनों दादियाँ, रतनमन दादी भी है, आज भी है। जब भी जाओ नाश्ते पर बुलाओ, अपने साथ बैठो, साथ में बिठाएंगे। दादी, दीदी, जानकी दादी, निर्मल शांता दादी, हर एक की पालना, तब हम दादियों के पालना से पले हुए हैं। हर प्रकार के आचरण में याद आता है कि क्या करते थे, कैसे खाते थे, कैसे बोलते थे, कैसे सेवा करते थे। उनकी पालना से, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने इन दादियों को, फर्स्ट जो ग्रुप है, तो फर्स्ट जो कलम लगाया बाबा ने, डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने, इन दादियों का सेकंड ग्रुप। तो हम सबको इन दादियों ने पाला, सिखाया, कर्म करना दिखाया, कैसे करना चाहिए, हर प्रकार के चेकिंग, और विश्वास रखते थे। दूरी नहीं, सेवाधारी नहीं, बच्चे और माँ का संबंध इतना नजदीक का।
तो कभी भी याद आता, कुछ भी होता, दीदी ऐसे कहते थे, दादी ऐसे कहते थे। जानकी दादी भी लास्ट तक भी कहती थी 1 मिनट मिल के जाओ। दृष्टि जान, दादी आप बिजी है? नहीं, कुछ काम नहीं, मिल के जाओ, देख के जाओ, दृष्टि देख के जाओ। जैसे माँ को बच्चों की दृष्टि चाहिए, मिलो, जैसे माँ और बच्चों का संबंध ये दीदी के जीवन में प्रैक्टिकल देखा। ओम शांति।